नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां जिला निर्वाचन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहां चुनाव कराने के लिए कराए जा रहे प्रशिक्षण में उपस्थित शिक्षकों को अनुपस्थित बताते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक विगत 5 नवंबर को चुनाव कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नियत किया गया था। सभी कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यशाला में निर्धारित समयावधि में उपस्थित रहे, मगर उपस्थित प्रशिक्षण सूची में अर्थात जो लिस्ट जारी की गई थी उनमें प्रशिक्षार्थियों का नाम शामिल नहीं था। वहीं प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थियों के द्वारा ये बात पूछे जाने पर प्रशिक्षकों ने बताया कि जिनका नाम सूची में नहीं है वो खाली प्रोफार्म में अपना हस्ताक्षर कर दें, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने खाली प्रोफार्म पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और उपस्थिति दर्ज करा दी, जिसके बाद उन्हें प्रारूप 12 भरवाया गया, जिसके आधार पर सभी कर्मचारियों ने 11 नवंबर 2023 को पोस्टल बैलेट से मतदान भी किया, मगर फिर उनकी अनुपस्थिति दिखाकर उनसे शो कॉज नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। जी बताएंगे, आपको जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा चुनाव में लापरवाही को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, क्या है, हमें चुनाव प्रशिक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा लेटर दिया गया था। उस लेटर में डिग्री कॉलेज रूम नंबर 7 में ड्यूटी निर्धारित की गई थी, प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई थी और 11 से 5 की स्थिति टाइम भी दिया गया था। उस टाइम में मैं 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक उपस्थिति वहाँ दर्ज कराया हूँ और बाकायदा 11 से 5 तक मैं ट्रेनिंग भी लिया हूँ। वहाँ पर देवांगन सर भी थे और एक मैडम थी और एक भारद्वाज सर थे, है ना। कौन है लोग? ट्रेनर टीचर थे वो तीनों ट्रेनर टीचर थी। मैडम कंप्यूटर चला रही थी, है ना। दोनों सर जो है, देवांगन सर और भारद्वाज सर जो है अपना मतलब लेक्चर दे रहे थे। उसी बीच में अब द्वितीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत में मैं 11 तारीख को पुनः फिर से मेरा प्रशिक्षण उसी संस्था में था, डिग्री कॉलेज में। मैं वहाँ गया था तो मैं वैसे भी अधिकारी क्रमांक 3 में हूँ मैं, है ना। तो मेरा पीठासीन अधिकारी साथ में नहीं थे। मैं उनका नंबर मेरे जो लेटर में था, उस लेटर में उनका नंबर था, मोबाइल नंबर, उसको कॉल किया तो बोले सर जी आपका रूम नंबर 4 में है। उस समय मैं सर से बात किया, नहीं सर मैं तो 7 में बैठा हूँ, है ना। तो बोले नहीं सर 4 में आ जाइए। तो मैं उस दिन बोर्ड भी दिया हूँ, है ना। 5 तारीख को मुझे प्रारूप 12 भी भराया गया था। उस प्रारूप 12 के माध्यम से 11 तारीख को मैं बोर्ड भी मैं डाल के आया हूँ, है ना। और उस दिन हमारे पीठासीन अधिकारी से भी मेरी संपर्क हुई, मुलाकात हुआ और सर भी बोले कि आपका नंबर मतलब नाम जो है रूम नंबर 4 में है। बोला सर जी ऐसा तो स्थिति मैं अभी तक नहीं देखा हूँ। मैं बोला ना मेरे पास ना कोई लेटर भी नहीं आया है, रूम नंबर 7 का ही लेटर आया, तो उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, अमल करके चल रहा हूँ, मैं बोला, है ना। उसके बाद में ट्रेनिंग भी 2 बजे तक किए भी। उसी उपरांत में मध्याह्न की लंच हुआ करना चाहिए, मध्याह्न अवकाश दिए गए। तो मध्याह्न अवकाश में जब मैं बाहर आया तो किसी हमारे और दोस्त साथी भाई लोग थे, उन लोग जो है मेरे उस लेटर को उन लोग पहले से देख चुके थे और मुझे जानकारी नहीं था। इसमें देखे थे व्हाट्सएप के द्वारा वो वायरल हो चुका था। हाँ, और सर लोग मुझे बताया कि सर आपके बारे में तो ऐसा शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। तो मैं उसको अन्यथा ले रहा था, मजाक ले रहा था, नहीं सर ऐसा कैसे होगा सर बोल के। इस संबंध में आप ही को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है कि और भी लोग हैं? और भी साथी थे वहाँ। नहीं, और भी जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी शो कॉज नोटिस जारी हुए? हाँ हुआ है, साथ में उन लोग का भी हुआ है ना। तो आप ये बताइए कि आपको शो कॉज नोटिस जो जारी हुए वो अनुचित है कि उचित है? ये मेरे लिए तो फिलहाल जो शो कॉज नोटिस जारी किए हैं वो मेरे लिए फिलहाल अनुचित लग रहा है सर जी। मैं इसी को स्पष्ट कीजिए, अनुचित है? मैं इसलिए उसको अनुचित मान रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 तारीख को समय तक मैं ट्रेनिंग में प्रशिक्षण लिया हूँ और फार्म 12 भी मैं आवेदन किया हूँ। उसके उपरांत में उपस्थिति के लिए जो नाम
उपस्थिति के लिए जो आपका कहना है कि 5 तारीख को 5 नवंबर को जो द्वितीय प्रशिक्षण था उसमें आप उपस्थित थे, जी 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 उसमें अंतिम अवधि तक थे जी 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 तो आप ये बताइए अनुपस्थिति जो पंजी होती है जी 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 है ना, प्रशिक्षण जी पंजी, जी 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 उसमें आप हस्ताक्षर किए थे? जी सर, किया हूँ। बशर्ते वहाँ मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे नाम से जो लेटर मिला था उसमें उपस्थिति के लिए जो लिस्ट तैयार किए थे उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। तो वहाँ सर और मैडम लोग शेयर किए कि जिनका जिनका नाम नहीं है वो एक ब्लैंक पेपर टाइप का जो प्रारूप था, अच्छा। है ना, जिसमें हमारा नाम नहीं था लेकिन वो प्रारूप सेम था। उस प्रारूप में हम लोग का नाम और मतलब IFC कोड, उसमें हस्ताक्षर SBI को, करवाया हाँ, आपने? तो ये सारा चीज उसमें हम डाले हैं खुद और उसमें सिग्नेचर किए हैं, जो कापी मेरे पास है अच्छा, ना। और यहाँ मैं इसलिए मुझे तकलीफ लग रहा है कि जो लेटर मेरे को जारी किया गया है, दिए हैं स्वेच्छाचारिता, है ना। स्वेच्छाचारिता के मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं गूगल से भी ट्रांसलेट किया हूँ, भाई क्या चीज़ हो सकता है स्वेच्छाचारिता। तो यहाँ पर बहुत गंदे शब्दों में यहाँ पर उपयोग किया गया जो मुझे बोलने में भी तकलीफ लग रहा है। अगर आप बोले तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ, क्या कहना है ना। आपको बताइए, यहाँ बताइए। इस गूगल में यहाँ दिया गया है कि वेश्यावृत्ति या फिर जिस्म फरोशी एक किस्म की कारोबार होता है और जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं और अर्थ लाभ के लिए स्थापित कर यौन संबंध से वेश्यावृत्ति कहलाता है। ये स्वेच्छाचारिता की एक मतलब उदाहरण व्याख्या होती है। तो सर मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ जो आचार से चुनाव आयोग का अवहेलना करते हुए मैं ऐसा कार्य करूंगा। कहना है उसमें आप स्वेच्छाचारिता जो है ना, हाँ। तो उसमें ये भी हो सकता है कि स्वेच्छा से जो आचार जो किया गया हो, हाँ। है ना, बिस्कुट के द्वारा, तो ऐसा वो मूल्य उसमें हुआ होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इस शब्द के बजाय क्या होना चाहिए था? मैं सर ये चाहता हूँ, स्वेच्छाधारिता होना चाहिए था क्या? नहीं, स्वेच्छाधारिता भी क्यों, ऐसा शब्द के उपयोग क्यों होगा भाई? जो शब्द हम कर्मचारियों के ऊपर अवहेलना हो गई है, मतलब है ना। आपका कहना है कि स्वेच्छाधारिता की जगह हम स्वेच्छाचारिता हो गया, नहीं होना चाहिए था, वो शब्द ही क्यों होता भाई? जब हम अनुपस्थित थे, है ना, तो आपको अनुपस्थिति के नाम माध्यम से आपको क्यों ना ये धारा इतना के तहत आपको निलंबित किया जाए, ऐसे भी आप कर सकते थे, है ना। लेकिन वो शब्द भी उपयोग हो रहा है। ऊपर से हम अनुपस्थित भी नहीं हैं, हमें अनुपस्थिति की स्थिति में आप लेटर जारी कर रहे हो। वो लेटर जो है हमको 9 तारीख को आप जारी किए हो, लेकिन हमको 11 तारीख दोपहर में 2 बजे के बाद हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है, वो भी हमारे हाथों से नहीं, किसी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो सर जी मैं भी एक कर्मचारी हूँ, है ना, और उस कर्मचारियों का छवियों में भी थोड़ी सी मतलब कर्मचारियों की छवि भी अहमियत रखती है। तो व्हाट्सएप में जब कर्मचारियों का इस टाइप से अवहेलना वाली जो लेटर जारी होता है, तो जिसकी छवि जो अच्छी रहती है वहाँ से तो उसका धूमिल हो गया, है ना, और बना बनाया जो मतलब छवि रहता है उसमें मतलब कटाक्ष होती जाती है। नोटिस को जवाब दिया हूँ, यहाँ तक कि मैं लेटर को व्हाट्सएप से निकाल करके, कंप्यूटर से निकाल के मैं कलेक्टर, मैं यहाँ भी कर्मचारियों से भी और भी साथी दोस्त है आपसे शेयर किया, कोई मुझे उचित सलाह नहीं दे पाए थे। और मैं कलेक्ट्रेट गया हूँ, कलेक्ट्रेट में भी कर्मचारियों से शेयर करते कि कोई मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे थे, है ना। और आपका कहना यह है कि आपने दिशा निर्देश के मुताबिक उक्त तिथि स्थल पर पहुंचकर ईमानदारी पूर्वक काम किया है। जी जी जी, इसके बाद भी आपके खिलाफ में शोकाज नोटिस जारी हुआ। जी जी जी, ये कहना चाह जी रहे जी हैं जी 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 सर, जी सर। तो ऐसे स्थिति में मैं कल 1 घंटा तक न कलेक्टर और मतलब डिग्री कॉलेज, कलेक्टर डिग्री कॉलेज तक के मैं दौरा किया हूँ सर। मेरे घुटने में भी दर्द हो गई है ना। और मुझे आर्थिक स्थिति तो अपनी जगह, मानसिक रूप से भी मैं प्रताड़ित हुआ हूँ, है ना। और कहना चाहिए सामाजिक स्थिति में भी मेरी छवि का धूमिल हुई है। तो इसका भरपाई जो है अब कौन करेगा, है ना। इसी के लिए मुझे आत्मीयता दुखी महसूस हो रहा था, जो आज मैं आप लोग के मीडिया के सामने में इस बात को रख रहा हूँ। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।